संघयते जगन् यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधवनं चम्प्रकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिजुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। अपने ये बात बार बार होती है कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये परम सिद्धांत मान लेना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। ये बात ठीक समझ में आ जाने पर भोगों के लिए मानव जीवन का व्यय नहीं किया जाएगा, मानव जीवन व्यर्थ में खोया नहीं जाएगा और कम से कम भोगों के लिए जो हम लोग अवैध कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उनसे तो बच ही जाएंगे। ये मनुष्य जन्म जितना सुंदर, शुभ और लाभदायक है, विपरीत उपयोग करने पर ये उतना ही हानिप्रद है। किसी भी दूसरी योनि में जो भोग योनि है, नए कर्मों का बोझा नहीं उठाना पड़ता, नए कर्मों के बंधन नहीं होते। कुछ न कुछ उन योनियों में कर्मों के बंधन क्षीण होते हैं, कम होते हैं, ऋण उतरता है। पर मनुष्य जीवन ये कर्म योनि है, इसमें नवीन कर्म होते हैं, फलों के बीज डाले जाते हैं कर्म के रूप में। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, इस शरीर को तुम खेत समझो। जिस प्रकार के बीज खेत में बोओगे उसी प्रकार का फल अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। ये नियम। तो मनुष्य जीवन यदि कहीं विपरीत मार्ग पर चला गया, यदि मनुष्य उल्टा हो गया, कहीं पशु पक्षी उल्टे हो नहीं सकते, वो अपनी गति पर चलते हैं। पशुओं की, पक्षियों की एक स्वाभाविक बंधी गति है, वे प्राय उसी पर रहते हैं। नियमों के पालन में पशु पक्षी हमारी अपेक्षा अधिक सावधान है और अधिक सुदृढ़ है। हम जैसे बहुत उन्नति कर सकते हैं, वैसे ही बहुत अवनति भी कर सकते हैं। कर्माधिकार प्राप्त है ना। तो यहाँ मनुष्य को विशेष सावधानी की आवश्यकता है और योनियों की अपेक्षा। और योनि में सीधा साधा अपना भोग करते चले जाओ कर्म का। यहाँ तो नया दायित्व है, नए कर्म करने हैं, उन कर्मों का
अपने ऊपर बोझा लेना है, उन कर्मों के बोझ को लेकर उनका फल भोगने के लिए नई नई योनियों में जाना है। तो ये बड़ा नया कारखाना है। तो यहाँ पर जीव के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यदि मनुष्य उल्टा चल निकला तो पशु पक्षी जो पाप जो बुरा कर्म नहीं कर सकते अनंत जीवन में, मनुष्य एक जीवन में कर लेता है। ये भला मनुष्य की बुद्धि है ना कि जिसने आज विज्ञान की उन्नति के रूप में, विज्ञान की उन्नति वास्तविक उन्नति, इसमें कोई संदेह नहीं, विज्ञान के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है, लेकिन वो विज्ञान विदों की बुद्धि में जो तम आया उसने दुरुपयोग किया, अणुबम बना और एक बम ने एक नगर के लाखों आदमियों को क्षणों में विध्वंस कर दिया। और अब उसी प्रकार के उससे भी बहुत भयानक नए नए वो बम तैयार किए जा रहे हैं, जिनके परीक्षणों को लेकर लोग समझते हैं कि जगत का वायुमंडल विकृत हो गया है। और ये डॉक्टरों का कहना है कि ये वर्तमान जो जगत में इन्फ्लुएंजा फैला, ये उन्हीं बमों के कारण से फैला, परीक्षण के कारण से। पता नहीं कहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी, बड़े से बड़ा जानवर, किसी ने भी इन बम की बात सोची हो तो बताइए, कोई कर सकता हो तो बताइए। अजगर, सांप, सिंह जो बड़े से बड़े हिंसक जंतु हैं, वे अपने सामने आए हुए कुछ जीवों को मार देंगे, लेकिन योजना मारने के लिए बना सकेंगे। और इतनी भयानक योजना, वो कहते हैं कि हमारा एक बम ऐसा ऐसा बनेगा जो बहुत दूर अपने आप जाएगा, और जा करके एक अभी अभी आया है उसमें कि रशा ने कहा है कि एक जर्मन ने कहा कि रशा के पास इस प्रकार की चीज आ गई है कि वो 80 मिनट में न्यूयॉर्क जा करके न्यूयॉर्क को ध्वस्त कर सकते।